नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, इसकी कब और क्यों बनाया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय किसी विशेष अवधि के दौरान, आमतौर पर वर्ष के अंत में अर्जित आय और किए गए व्यय को जानना चाहता है। लाभ एवं हानि खाता व्यवसाय की आय और व्यय को दर्शाता है। यह एक वित्तीय विवरण है जो एक लेखांकन अवधि के दौरान किसी संगठन की व्यावसायिक गतिविधियों के परिणाम को दर्शाता है। लाभ और हानि खाता लाभ या हानि के संदर्भ में प्रदर्शन को मापने के लिए किसी संगठन से सीधे संबंधित आय और व्यय की रिपोर्ट करता है। लाभ और हानि खाते को पीएल खाता, लाभ और हानि विवरण, आय विवरण या आय और व्यय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं लाभ एवं हानि विवरण क्या है। लाभ और हानि विवरण एक महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण है जो एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक तिमाही या वर्ष के दौरान किसी व्यवसाय द्वारा किए गए लागत, राजस्व और व्यय का सारांश देता है। शुद्ध लाभ या हानि पर पहुंचने के लिए सकल लाभ हानि सहित सभी अप्रत्यक्ष व्यय और आय को लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया जाता है। यह उस विशिष्ट समय के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभ या हानि को दर्शाता है जिसके लिए इसे तैयार किया गया है। यह कथन कंपनियों को उनके परिचालन के बारे में सूचित निर्णय लेने और उनके वित्तीय प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। लाभ और हानि विवरण खाता किसी व्यवसाय द्वारा एक महीने या एक वर्ष के लिए अर्जित लाभ तथा हानि को दर्शाता है। कंपनियां लाभ और हानि विवरण का उपयोग करती हैं और अन्य नीचे दिए गए कारणों के लिए टी अकाउंट का उपयोग करते हैं। लाभ एवं हानि विवरण खाता दो मुख्य कारणों से तैयार किया जाता है। नंबर 1, किसी व्यवसाय द्वारा अर्जित उपगत लाभ हानि जानने के लिए। नंबर 2, वैधानिक आवश्यकताएं, कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम या कोई अन्य कानून। परंपरागत रूप से लाभ हानि जानने के लिए 2 चरण होते थे। इसका मतलब था कि तैयारी 1. ट्रेडिंग खाते, 2. लाभ एवं हानि खाता। ट्रेडिंग खाता व्यवसाय के सकल लाभ या हानि को दर्शाता है। लाभ एवं हानि खाता कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ या हानि को दर्शाता है। लाभ एवं हानि खाते में गणना इस प्रकार होगी। नंबर 1, लेखांकन अवधि में अर्जित सभी राजस्व जोड़े। नंबर 2, लेखांकन अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय जोड़े। नंबर 3, अंतर जानने के लिए कुल राजस्व में से कुल खर्च घटाएं। नंबर 4, यदि मूल्य सकारात्मक है तो यह लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, यदि यह नकारात्मक है तो यह हानि का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए जानते हैं लाभ एवं हानि विवरण कैसे तैयार करें। नंबर 1, खाता बही तैयार करें। समापन शेष निर्धारित करने के लिए जर्नल बुक से प्रत्येक खाता बही के लिए एक खाता विवरण तैयार किया जाना चाहिए। नंबर 2, ट्रायल बैलेंस बनाएं। ट्रायल बैलेंस सभी खाता बही का सारांश प्रस्तुत करता है। यह प्रत्येक खाता बही को व्यक्तिगत खाता बही विवरण से पोस्ट किए गए समापन शेष के साथ सूचीबद्ध करता है। नंबर 3, व्यापार और लाभ और हानि विवरण तैयार करना। बिक्री, खरीद, अप्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय और आय की प्रकृति वाले सभी खाता बही को लाभ और हानि विवरण में पोस्ट किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण के घटक। लाभ और हानि खाते में कई घटक होते हैं जो विभिन्न श्रेणियों के तहत व्यवसाय के खर्च और आय को रिकॉर्ड करते हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं। बेचे गए माल की कीमत। लाभ और हानि विवरण में दर्ज की गई बेची गई वस्तुओं की लागत। सीओजीएस में परिचालन की प्रत्यक्ष लागत जैसे श्रम लागत, कच्चे माल की लागत या माल की खरीद या निर्माण से संबंधित व्यवसाय के प्रत्यक्ष ओवरहेड शामिल हैं। व्यवसाय का सकल मार्जिन उत्पन्न करने के लिए इन खर्चों को राजस्व से काट लिया जाता है। परिचालन खर्च, परिचालन व्यय किसी व्यवसाय को चलाने की उत्पादन या विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल अप्रत्यक्ष व्यय लागत हैं। इन खर्चों में प्रशासनिक खर्च जैसे मूल्यह्रास लागत, कर्मचारी लागत, विपणन और वितरण लागत, बिक्री लागत, अनुसंधान और विकास लागत आदि शामिल हैं।
परिचालन लाभ। परिचालन लाभ परिचालन खर्चों में कटौती के बाद सकल मार्जिन से सकारात्मक संतुलन है। इसे एबिट, ब्याज और करों से पहले की कमाई भी कहा जाता है। एक सकारात्मक ऑपरेटिंग मार्जिन हितधारकों और निवेशकों को व्यवसाय की लाभप्रदता और शोधन क्षमता का आश्वासन देता है। शुद्ध आय। किसी व्यवसाय की शुद्ध आय सभी परिचालन और गैर परिचालन खर्चों, ब्याज और करों में कटौती के बाद व्यवसाय द्वारा उत्पन्न शुद्ध लाभ है। यह वह लाभ है जो शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध है। प्रति शेयर आय की गणना शुद्ध लाभ या व्यवसाय की शुद्ध आय के आधार पर भी की जाती है। लाभ एवं हानि खाते के विभिन्न प्रारूप। एकल व्यापारियों और साझेदारी फर्मों के लिए प्रारूप। 2 कंपनियों के लिए पीएल खाते का प्रारूप। एकल व्यापारियों और साझेदारी फर्मों के लिए प्रारूप। एकमात्र व्यापारियों और साझेदारी फर्मों के लिए लाभ और हानि खाते का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं दिया गया है। वे किसी भी रूप में पीएल खाता तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसे सकल लाभ और शुद्ध लाभ को अलग अलग प्रतिबिंबित करना चाहिए। आमतौर पर ये संस्थाएं पीएल खाता तैयार करने के लिए टी आकार का फॉर्म पसंद करती हैं। आकार का फॉर्म आकार का पीएल खाते के 2 पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ट्रेडिंग खाता पहले तैयार किया जाता है और उसके बाद लाभ और हानि विवरण तैयार किया जाता है। कंपनियों के लिए पीएल खाते का प्रारूप। कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार लाभ और हानि खाता तैयार करना होगा।